गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन होता क्या है? अगर ये जो आपके कोडॉन जो होते हैं, अगर उसमें कोई एक नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाए या नाइट्रोजनस बेस वहाँ से डिलीट हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। मेरी बात आपको समझ में नहीं आई होगी, तो इसकी सबसे पहले इसके हिंदी शब्द से शुरुआत करते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। दैट मीन्स अचानक होने वाले परिवर्तनों को ही हम म्यूटेशन कहते हैं। ये जो म्यूटेशन है इसको हम दो भागों में बांट के इसका अध्ययन करते हैं। पहला होता है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट म्यूटेशन की डेफिनेशन को बताती हूँ। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज ए चेंज इन सिंगल बेस पेयर और in the gene for beta globin chain that results in the change of amino acid residue glutamate to valine. It results into a diseased condition called as sickle cell anemia. ठीक, GAG बन गया GUG। अब पॉइंट म्यूटेशन होता कैसे है? पॉइंट म्यूटेशन को हम यहाँ पे लिखे हुए कोडॉन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज करो ये आपका mRNA का स्ट्रैंड है, ठीक है, और mRNA के स्ट्रैंड पर इस तरह से जो कोडॉन्स हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक, जिसमें कि आपको पता है AUG किसको कोड करता है? मेथियोनिन को। ट्रिपल U कोड करता है फेनिल एलेनिन को। UUG कोड करता है ल्यूसीन को और GAG कोड करता है ग्लूटामेट को, ठीक है। और सपोज करो एक हाइपोथेटिकल व्यू में कि ये चारों अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं एक प्रोटीन, जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ये करते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की, तो पॉइंट म्यूटेशन कैसे होता है? जैसे पॉइंट म्यूटेशन में AUG जैसे है वैसे ही रहा, UUU भी वैसे ही रहा, UUG भी वैसे ही रहा, और G एक ही जगह अगर यहाँ पे U आ जाए और फिर उसके बाद G हो, तो यहाँ पे केवल एक पॉइंट में चेंज हुआ, केवल एक बेस यहाँ पे क्या हो गया, आपका चेंज हो गया, एक ही जगह क्या आ गया, यहाँ पे U आ गया। तो ये कोड किसको करता है? मेथियोनिन को। ट्रिपल U कोड करता है फेनिल एलेनिन को। UUG कोड करता है ल्यूसीन को, लेकिन GUG ग्लूटामेट को कोड नहीं करता। अगर आप देखोगे जो कल मैंने आपको बताया था कोडॉन का चार्ट, तो उसमें आपको पता चलेगा जो GUG है वो वेलाइन को कोड करता है, वेलाइन को कोड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरा अमीनो एसिड आके जुड़ गया, जिससे जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन की जो प्रकृति थी, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन की जो नेचर था वो चेंज हो जाएगा, वो डिसनेचर्ड हो जाएगा और एक डिजीज वहाँ पे कॉज कर जाएगा जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। मतलब हीमोग्लोबिन की बनेगा तो हीमोग्लोबिन ही, लेकिन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जो हीमोग्लोबिन का शेप पहले इस तरह से राउंड होता था, इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता था, तो ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर सकता था हीमोग्लोबिन, लेकिन अब ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो एक तरह से ये हीमोग्लोबिन का एक तरह से एक अपभ्रंश रूप या एक बिगड़ा हुआ रूप यहाँ पे तैयार हो जाता है। किस वजह से? केवल पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। तो आई होप आपको पॉइंट म्यूटेशन समझ में आया होगा। और वही बात यहाँ पे लिखा भी है कि पॉइंट म्यूटेशन ए चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन द जीन। मतलब जो जीन होता है, जीन हम किसको बोलते हैं? ऐसा DNA का सेगमेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो ये जो DNA का जो सेगमेंट है, ठीक है, या ये RNA का जो ये पूरा सेगमेंट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब मिलकर हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाते हैं, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, इसीलिए इसको हम जीन कहते हैं। तो जीन में अगर जीन के बेस पेयर में अगर कुछ चेंजेस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो चेन्स होते हैं, दो अल्फा चेन्स और दो बीटा चेन्स। तो बीटा ग्लोब्यूलिन चेन में अगर कुछ चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है,
जैसे मैंने आपको बताया GAG की बस A और U में यहाँ पे एक इंटरचेंज हो गया है तो ग्लूटामेट बन गया है वेलाइन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। दूसरा म्यूटेशन का टाइप है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किस तरह से होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज करो पहला एक कोडॉन था, वो कोडॉन क्या था, राम हैज़ कैप। ठीक है, जिसमें RAM किसी एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा था, हैज़ किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड कर रहा था, कैप किसी तीसरे अमीनो एसिड को कोड कर रहा था। ये मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर कोई एक अलग से कोई अगर नाइट्रोजिनस बेस अगर यहाँ पे आके जुड़ जाए, जैसे राम हैज़ तो वैसे ही रहे, लेकिन C के पास कोई एक अलग से नाइट्रोजिनस बेस आके जुड़ जाए तो ये हो जाएगा RCAP। तो अब राम किसी दूसरे कोडॉन को कोड करेगा जिसको वो पहले से कोड करता आ रहा है, हैज़ किसी दूसरे कोडॉन को कोड करेगा, और RCA अब किसी दूसरे कोडॉन को कोड करने लगेगा, और P अभी सिंगल है तो अभी ये किसी चीज़ को भी कोड नहीं करेगा। फिर एक और नाइट्रोजिनस बेस आकर यहाँ पे अगर ऐड हो जाए, जैसे RE ऐड हो गया है, फिर यहाँ पे एक और नाइट्रोजिनस बेस अगर आके ऐड हो जाए, तो क्या देखते हो पूरा का पूरा यहाँ पे जो पूरा आपका ये जो पूरा एक तरह से कोडॉन है वो एक तरह से शिफ्ट हो रहा है। तो राम हैज़ रेड कैप, अब रेड यहाँ पे एक नया नाइट्रोजिनस बेस का ट्रिपलेट बन गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है नाइट्रोजिनस बेसिस का। तो एक्स्ट्रा नाइट्रोजिनस बेस के इंसर्ट होने से क्या हो रही है, पूरी की पूरी जो कोडॉन की जो फ्रेम है वो शिफ्ट होती जा रही है। अब डिलीशन करने पर क्या होता है, जैसे राम हैज़ कैप, तो यहाँ पे हैज़ में से हमने S को हटा दिया तो बन गया HAC। उसके बाद फिर हमने AS को यहाँ पे हटा दिया तो बन गया HCAP। फिर हमने HAS तीनों को हटा दिया तो बन गया राम कैप। तो या अगर हम नाइट्रोजिनस बेस को एक एक करके डिलीट भी करते अगर हम जाएं तो भी क्या होगा, पूरा का पूरा कोडॉन शिफ्ट करेगा, वो छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम एक एक करके नाइट्रोजिनस बेसेस को ऐड करते जाए तो भी क्या हो जाएगा, कोडॉन हमारा शिफ्ट होगा। तो इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिससे क्या होता है, या तो एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड आके यहाँ पे जुड़ सकता है और यहाँ पे एक अमीनो एसिड नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो चलो अब इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना, और डिलीशन मतलब डिलीट करना ऑफ वन और टू बेसिस changes the reading frame from the point of insertion or deletion. However, such mutation are referred to as frame shift mutation, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। तो आई होप आपको म्यूटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।